Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 But Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है that who will you marry. ओके, बहुत दिन के बाद मैं टॉपिक लेके आई हूँ. तो जब मैं टैरो रीडिंग किया करती थी तब बहुत ज़्यादा ही मैंने हु विल यू मैरी किया था. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स फाइंड आउट दैट हु विल यू मैरी. यहाँ पे दो ग्रुप है. इधर आप पिक्चर से सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज ग्रुप ए एंड दिस इज ग्रुप बी. इधर आप पिक्चर से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपना डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू सिलेक्ट एज पर द डेट ऑफ बर्थ, तो डेफिनेटली आपका अगर बर्थडे है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो ये रीडिंग आपके लिए है. सो यहाँ पे हम आपके पर्सन के जो है हु विल यू मैरी, ऑफ कोर्स किसके साथ आपकी शादी हो सकती है एंड डेफिनेटली होके रहेगा. ऑब्वियसली इनके जो सारे इंट्यूटिव कार्ड्स हैं हम यहाँ से देखेंगे, टैरो और ऑफ कोर्स इनिशियल से तो देखेंगे ही और टैरो डेक से तो देखेंगे ही, बट लास्ट में ये जो सबसे ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन है यहाँ से हम देखेंगे. थोड़ा सा सेटिंग डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज आई एम इन माई सेकेंड हाउस, तो यहाँ पे ही मैं किया करती थी ऑफ कोर्स. ऑल राइट, आपने शायद देखा होगा, इससे पहले मैंने किया है. सो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो फॉर ग्रुप ए से हम स्टार्ट करेंगे. फॉर ग्रुप बी, अगर आपने बाय पिक्चर ग्रुप बी को सिलेक्ट किया है या ग्रुप ए को सिलेक्ट किया, दोनों को आपको ऐसा लगता है तो दोनों ग्रुप भी आप देख सकते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ से अगर किया है तो विल स्टार्ट विद द ग्रुप ए. सो लेट्स प्रोसीड. हाय हेलो ग्रुप ए. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, यस ऑफ कोर्स ये आपका रीडिंग है. और अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है, देखो पहली बात तो है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंसान जो है, इनके अंदर आप देखेंगे इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ही बिज़ार मोमेंट्स रहे होंगे. मतलब कुछ अजीब सा हादसा इनके साथ हुआ होगा और बार बार, जैसे एक फूल काट की यहाँ पे एक नज़रिया दिखाई देता है कि हमेशा हार्डल्स, हमेशा चैलेंजेस को ओवरकम वो कर सकते हैं और फिर एक नया दास्तां उनकी ज़िंदगी में रचा जाता है. और ये इनकी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, बदलते ही रहते हैं इनकी ज़िंदगी. इनकी कैरियर्स में भी बदलते रहते हैं, ठीक है. इनकी जो है ना, और शिक्षा के प्रति लर्निंग मेथड्स जो है ये बदलते रहते हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्राई भी करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, बट इनके अंदर यही एक गुण है कि ये जो है ना गिव अप तो नहीं करते, बट यू नो व्हाट, दे कैन इजीली डिटैच फ्रॉम टॉक्सिक पीपल. अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं और उनके साथ उनका ऑब्वियसली नहीं बन रहा है, सो ये डिटैच भी हो सकता है. दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चेंज. यहाँ पे देखो, द बटरफ्लाई ऑलवेज इंडिकेट्स चेंज. अगर इन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में देखा कि नहीं, यहाँ पे उनकी जो है ना क्रिएटिविटी लेवल उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, तो वो दूसरा करियर पाथ चूज कर लेंगे. दे ऑलवेज सिलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पाथ. और ये बहुत सा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है. ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, दे ड्रेस ऑफ इन सच अ वे विच इज़ लिटिल बिट यूनिक फ्रॉम अदर्स. और इनका ऐसा नहीं है कि ये जो है ना फ्यूजन करके पहनते हैं, मतलब मे बी ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, ऑल दोज थिंग्स मिक्स्ड एंड जम्बल्ड अप. तो ये कोई फनी है ऐसा इंसान नहीं है, बट यू नो व्हाट, दे ऑलवेज मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल रहे. जब वो वॉक कर रहे हो, जब वो डांस कर रहे हो, जब वो स्विमिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली वट एवर बी द एक्टिविटी, जब वो घर में बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हो, जब वो वर्क ऑफिस में है, वर्क कंडीशंस में है, तो उनके ड्रेस इस तरह से होने चाहिए जो कंफर्टेबल हो. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. एंड दे मे हैव पेट्स, और उनको बहुत पेट्स भी पसंद है. और आई डू थिंक सो दैट आपको भी हो सकता है पेट्स बहुत पसंद हो.
ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे कोई बाउंड्री या वॉल नहीं है, यहाँ से ये इजीली फिसल के गिर सकते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो है, राइट। बट ये इंसान जो है उनका ग्रिप है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। ग्रिप मतलब क्या है, फिसलेंगे नहीं वो, ठीक है। हाउ दे वॉक थ्रू द हील्स फर्स्ट, वो हील वाला शू का बात नहीं करे, दे वॉक थ्रू द हील्स फर्स्ट। दे आर वेरी काइंड ऑफ डिसिप्लिन पर्सन। सो लेट्स फाइंड आउट। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ग्रुप ए। सो हम देख लेते हैं कि इंसान किस तरह से होंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स who will they marry. So for group A जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1st 3rd 5th 7th 9th 11th 13th 15th 17th 19th 21st 23rd 25th 27th 29th and 31st, जिन्होंने भी ग्रुप ए को सिलेक्ट किया है उस पिक्चर को, so of course who will they marry. So let's see who will you marry. Best of luck. क्या बात है, फेटेड मीटिंग 7। सो यहाँ पे एक ऐसा दिन हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे शायद आपने कोई पर्पस से हो सकता है कि आप घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, बट कुछ ऐसा इमरजेंसी में काम हुआ और आप बाहर निकले, या ये ऐसा हो सकता है कि ये जो मीटिंग था आप दोनों का एक साथ ये होना ही था। कुछ हो सकता है कुछ लोग डिटैच हो गए थे एंड देन दे गॉट अटैच्ड अगेन। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पे कुछ और पर्सन को डेट कर रहे थे, ये भी कोई और पर्सन को डेट कर रहे थे, बट ऑल बोथ ऑफ यू आर मीटिंग इन द सेम प्लेस, ठीक है। ये कोई अजीब सा हो सकता है कि कनेक्शन हो जो ऑन एंड ऑफ मे बी होता रहे, बट आई डोंट थिंक सो। ये इंसान जो है आपकी लाइफ में फिर से आएंगे और आप भी इनके लाइफ में फिर से एंटर करेंगे। हो सकता है कि पहला मीटिंग बहुत प्रोफेशनली हो, ठीक है, बहुत ऑफिशियल तरीके से हो, करेक्ट टाइम पे हो, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे जो 12 बज गया है, तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो ये चीज़। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, आई टोल्ड यू दैट दे ऑलवेज लव टू वेयर कंफर्टेबल ड्रेसेस। हो सकता है जिस दिन आप मीट करेंगे हो सकता है ये कोई सूट ब्लेजर्स में है अगर ये मेल है तो, और अगर आप फीमेल है हो सकता है इस तरह का लॉन्ग फ्रॉक में है आप, ठीक है। कुछ लाइट ग्रीन और समथिंग लाइक दिस डॉटेड पोल्का डॉट ड्रेस उस तरह से हो, ओके। सो दैट कैन बी अ स्पेशल डे ऑल्सो फॉर यू, जिस दिन आप मिलेंगे। कुछ क्लाउडी वेदर सा भी दिख रहा है, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कैन बी अ ह्यूज बिल्डिंग और रेसिडेंस। हो सकता है कि ये जो है ना इन्होंने यहाँ पे कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए आए होंगे और आप भी आए होंगे, एंड देन यू आर मीटिंग। उस जगह पे कोई बहुत बड़ा जो है ना क्लॉक हो सकता है, उस तरह से दिख रहा है। अभी होता ही है सिटीज़ में, अगर आप जाते हैं मेट्रो सिटीज़ में तो ऑब्वियसली देयर कैन बी क्लॉक, ओके, बिग क्लॉक विच इज शोइंग द टाइम ऑलवेज। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, हु विल दे मैरी। सो यहाँ पे ना आई कैन सी दिस इज अ चैरियट कार्ड, सो कैंसर, 3 ऑफ रोजेस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव वर्गो, आर्कएंजल माइकल, लविंग एलिमेंटल्स, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे है। 8 of forces, this is the 8 of wands, okay, and 4 of scrolls, this is the 4 of swords, okay. Bottom of the deck, wow, ace of cups, this is the 1 of roses. So commitment तो obviously होगा, यहाँ पे होना ही है। ये इंसान आपके साथ, यहाँ पे देखो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैरिज वैसा मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके साथ इनका ऑलरेडी प्रीवियसली सोल कमिटमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था उस बेसिस पे कि जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी मानते हो तो आपको मानना ही है यहाँ पे कि आपका और उनका, जैसे यहाँ पे पहले भी आपने देखा फेटेड मीटिंग, मतलब वो होना है इसीलिए होगा। तो ये शुरुआत बहुत ज़्यादा फैंसी हो सकता है, आपको लग सकता है इंसान जो है रात जाग के भी आपके लिए कुछ लिखे, आपको अप्रिशिएट करे, और वो भी करेंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट द पर्सन, और बहुत ही एक दूसरे के साथ
जो है ना गॉसिप करना, बहुत टेलीफोन में कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। टेलीफोन कॉल आई एम नॉट सेइंग, बट मे बी इंटरनेट कॉल में भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वट एवर भी इट इज़, वीडियो कॉल हो सकता है। पहली बार हो सकता है कि आपके बॉस है, आपको वो वीडियो कॉल करके इंटरव्यू ले, ये भी हो सकता है। नाउ दे कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड पंक्चुअल एट द सेम टाइम, और काफ़ी रिलीजियस है, धार्मिक है। आपका और उनका शादी हो सकता है कि कोई चर्च, या हो सकता है टेम्पल, या कोई जहाँ पे पूजा पाठ, प्रेयर्स, ये सब कुछ चीज़ होते हो। सो आई डू थिंक सो। और ये इंसान के साथ आपका जो मैरिज होगा, इट विल ऑल बी वेरी मच होली। मैं नहीं कह रही हूँ कि होली नहीं, मैंने कोई होली प्लेस पे, क्योंकि मैं एटलीस्ट 2-3 बार तो वाराणसी गई हूँ। वहाँ पे मैं रह भी, मतलब काम के सिलसिले में मैं रहती थी वहाँ पे। तो आई हैड सीन दैट मेनी मैरिजेस आर टेकिंग प्लेस बिसाइड द गंगा घाट। तो वहाँ पे कुछ रिलीजियस प्लेस पे मैरिज हो जाना इस तरह से भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए चर्च में ऑब्वियसली होता है। और आई कैन सी लाइक दैट इनके साथ आपका जो रिश्ता होगा, एकदम एकदम यू विल फील लाइक दैट यू आर अ बेबी इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। आप भी इनको ऐसा फील कराएंगे कि आप ही मेरे जहाँ हो, ठीक है, आप ही मेरी दुनिया हो, तो आपके लिए सब कुछ कुर्बान। सो ये इंसान के साथ आपका इस तरह के कनेक्शंस हो सकते हैं। काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी डेप्थ से जानने वाले इंसान, थकते नहीं काम करते करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, बाद में उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। ऑल ऑफ अ सडन यू कैन मीट दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि प्री प्लान्ड है, मैंने आपको बताया था, कोई प्री प्लानिंग नहीं है कुछ लोगों के लिए। ये आपका होना था, इसलिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट मीटिंग कैन बी व्हाट इन एन एंगेजमेंट पार्टी, जो हो सकता है कि एकदम ओपन स्पेस पे हो, ठीक है, नेचर के एकदम इर्द गिर्द हो सकता है कोई, मैंने आपको बताया, डेस्टिनेशन वेटिंग पे आप गए होंगे अपने भाई के, अपने दोस्त के, अपने बहन के, और अब फिर कहीं ना कहीं पे आप इनके साथ जो है मुलाकात हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपकी सेकेंड मैरिज है तो इनके बच्चे हो सकता है आपका भी बच्चे हो। और यहाँ पे इन आप दोनों का कनेक्शन उसी तरह से होगा कि आप दोनों का जो प्रीवियस पार्टनर्स रहे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के साथ ही मिसबिहेव किए होंगे, काफ़ी इरिटेशन आप दोनों को दिया है, काफ़ी दोनों का जो है ज़िंदगी को कम्प्लेक्स बना दिया गया था, उस इंसान ने ऐसा ही किया। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। ये इंसान एक एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है बोल सकते हैं कि एक जिस तरह से हनुमान जी वज्र जो है ना एक वेपन की तरह काम किया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये इंसान के हाथ में काफ़ी ज़्यादा शक्ति है, हाथ काफ़ी पावरफुल है, हाथ से कुछ काम करना उस तरह से भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दे कैन रीड रिलीजियस बुक्स टू मच, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ को ऑलरेडी पढ़ चुके, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वट एवर बी इट इज, ठीक है। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग द मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे गुरु ग्रंथ साहिब उस तरह से कुछ है। ऑल राइट, सो लेट्स सी। वहाँ से इंट्यूटिव कार्ड से तो हम देखेंगे तो और भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो हु इज दिस पर्सन? फैबुलस कनेक्शन, रीन्यूअल, देखा मैंने आपको कहा था इस इंसान के साथ यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके साथ इनका बच्चा हो और आप इनके साथ एक फैमिली स्टार्ट करें, या दोनों का ही आपका बच्चा था अगर ये सेकेंड मैरिज है। ओके, एंड आप दोनों ही एक दूसरे का जो है ना सिचुएशन में जो भी उलझ गए थे आप लोग, ठीक है, वो उसको सॉल्व कर लोगे और फिर आप एक नई डायरेक्शन में जाएंगे और आपको क्लैरिटी होगा कि यही मेरे पर्सन है और कोई इंसान नहीं हो सकता अभी भी आप दुविधा में हैं। बैलेंस, यस, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना ही जो है ना, दूसरे का तो ये कभी भी कॉपी या डुप्लीकेट, ये कॉपी पेस्ट ये सब नहीं करते, खुद का आइडियाज के साथ ओरिजिनल जो आइडिया है उसको मिक्स कर देते हैं,
बाद में चीज बहुत बढ़िया बनता है, ठीक है। ऑल राइट, द विल ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स दैट वेरी पॉजिटिव एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस विल कम इन योर लाइफ। इनके कनेक्शन के साथ आपका कनेक्शन जब जुड़ रहा है, जब जोड़ी बन रहा है, तब अचानक से आप देखेंगे कि बहुत मनी का जो है सब्सटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इनकम में, ठीक है। और जो जगह पे आप दोनों ही जाना चाहते थे, इनफैक्ट वो उस जगह पे आप जा रहे हो। कुछ ऐसा आधा अधूरा काम जो पेंडिंग था वो पूरा हो रहा है, ठीक है। अपने लाइफ को एंजॉय करते करते लोगों के भी लाइफ को दोनों मिलके आप बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो जनरली दे आर वॉल्टियर्स ऑफ द सोसाइटी, एनजीओज, दे हेल्प पीपल। ऊपर से उनका कोई परमानेंट जॉब भी है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एनजीओज में है, बट उनका परमानेंट या कुछ साइड बाई साइड उनका बिजनेस से भी इनकम आता है। सो दे आर रियली लकी पीपल। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने भी बहुत एक्सपीरियंस करके आपके पास आएंगे और आप भी बहुत सारे कुछ सीख के इनके पास आ रहे हो। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस इंट्यूटिव कार्ड्स। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है। मेंटेन्स एंड की फिटनेस और फिटनेस फ्रीक, मेंटेन करते हैं मतलब चाहे इनकी वेट कुछ भी क्यों ना हो, मेंटेन करना। विल हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। देखो अच्छा, यहाँ पे 5, 7, 9, 24, 24, 8, these numbers are very important. We'll have to wait for divine timing. Yes, आप दोनों को ही इनफैक्ट डिवाइन टाइमिंग के लिए ही इंतज़ार करना है। जितना आप पेशेंस खोएंगे उतना डिले होता जाएगा ये कनेक्शन, याद ज़रूर रहना चाहिए वरना डांट खाओगे फिर। फैमिली ओरिएंटेड एक्चुअली लव देयर फैमिली, फैमिली को बहुत मतलब उनका प्यार वहीं पे होता है। सो ऑब्वियसली मेंटेन्स फिटनेस, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो अपना डाइट में सबसे ज़्यादा एकदम ताज़ी सब्जी फल इसका सेवन करना, ये सब कुछ चीज़ ये करते हैं। फैमिली ओरिएंटेड 2 बार एक ही कंफर्मेशन निकल रहा है। इन योर रेसिडेंस, हो सकता है कि आपके घर में आए और फिर मिले। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये, ओके। आई कैन सी द मैजिशियन, एक मैजिशियन के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, सबसे टफेस्ट स्किल उसी के पास है, इसीलिए वो उसको जादूगर कहते हैं। मतलब क्या है, दे हैव दैट चार्मिंग और प्लस द स्किल्स आर क्वाइट डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स। व्हेन यू विल गिव गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब एग्जाम्स, जब हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब एग्जाम्स दे रहे होंगे, तब हो सकता है ये आपको मिले। ओवरसीज ट्रैवल, हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही ओवरसीज ट्रैवल किया है और आपने किया होगा। मॉनसून सीजन, बारिश के समय पे हो सकता है कि आप मिलो। डेटा एनालिस्ट, पब्लिशर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ये भी बताती हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना हद तक जानते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है कि कुछ कनेक्शंस जानबूझ के काटे जाते हैं, कॉर्ड को काटा जाता है। सोलमेट कॉर्ड मतलब क्या है ना, आपके साथ उस इंसान का पर्टिकुलरली था, आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा तो था कनेक्शन लेकिन उसने, ठीक है, कॉर्ड काट दिया। ऑपोजिट साइड से क्या होता है, कॉर्ड काट देते हैं। इसलिए सोलमेट होते हुए भी उनको आप नहीं मिलते, मतलब मेटेरियलाइज नहीं होता, वो फुलफिल नहीं होता, वो फिर दूसरा कोई कनेक्शन में चले जाते हैं। ये भी होता है पर ये रेयर होता है। वो डेटा एनालिस्ट या पब्लिशर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एट मैरिज पार्टी सेलिब्रेशंस, हो सकता है कि उस दिन बहुत फेस्टिव सीजन हो, उस टाइम पे भी हो सकता है कि आप मिले। लिव्स इन द सेम सिटी, हो सकता है कि एक ही शहर के अंदर आप रह रहे होंगे। ओके, वी डू हैव सेजिटेरियस। ओके, वी डू हैव स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स मतलब क्वालिटी उनके अंदर होगा, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज। आर कैन बी इम्पॉर्टेंट। आई विल फॉलो ऑल माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स यू, ये कर्तव्य आपके प्रति ऑब्वियसली उनका 100% डेडिकेशन एंड कमिटमेंट रहेगा। योर एडवाइजर, मेंटर और कोच हो सकते हैं ये। ओके, यहाँ पे क्या है, कटिंग एज, सो देयर कैन बी टू मच स्किल्ड इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। जून,
और लास्ट एक ले लेते हैं हम सीकर। दे ऑलवेज लुक फॉर सर्टन थिंग्स इन देयर लाइफ कि कुछ नहीं, हमें तो ये चाहिए, ये हमें, इसको हमें, पहली बात तो है कि हमें उसमें स्किल्ड होना चाहिए, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट होना। जॉइंट फैमिली हो सकता है। नाउ ओके, सो 6 P ये 6 या 9, 69, 5 N O B W R रॉबिन 369 आ गया। टेस्ला नंबर ARIMNWSTC 7. Okay, so this is all about today's reading guys. I hope you like it. फिर हम क्या करेंगे, अगर आपने ग्रुप बी देखा है तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें तो आपको ग्रुप बी का रीडिंग मिल जाएगा। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 4th, 6th, 8th, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए है। आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो ऑब्वियसली आपके पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होंगी तो काफ़ी ज़्यादा ही एम्बिशियस है, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है। यहाँ पे एक तस्वीर दिया गया है जहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टेलीस्कोप और विच कैन बी रिलेटेड टू लाइक दिस कि इस चीज़ को, कोई भी प्लैनेट्स को बड़ा करके देखने के लिए है दूर से। ठीक है, सो यहाँ पे सन है, यहाँ पे है मून भी, और यहाँ पे भी स्टार्स है। सिर्फ सन और स्टार्स नहीं है, सन है, मून है और स्टार्स है। ये इंसान काफ़ी इंट्यूटिव है। इनको आप अगर कोई भी अगर झूठ बोले तो पकड़ लेते हैं, बिकॉज देयर विजन इज टू मच। ठीक है, एंड ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हो सकता है अगर ये फीमेल है। अगर ये मेल भी है तभी भी ये काफ़ी ज़्यादा ही दे टेक केयर ऑफ देयर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, दे टेक केयर ऑफ देयर लुक्स। ये इंसान जो है ना, जब भी हासिल कर लेते हैं कुछ चीज़ों को तो ही ये खुश होते हैं। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे दे ऑलवेज चेज देयर ड्रीम। सपना अगर उन्होंने देखा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो। कभी कभी इनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते ही है, वो तो होता ही है, क्योंकि साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन साइंटिस्ट ही होंगे, लेकिन साइंटिस्ट वाले जो भी होते हैं उनके सोच, भले ही समाज ऐसा लगता है कि ये बहुत वियर्ड है, लेकिन वियर्ड नहीं है। ठीक है, देयर एम्बिशन इज बियॉन्ड द यूनिवर्स, इस तरह से है। तो आपके पर्सन भी उसी तरह से है, काफ़ी ज़्यादा ही। मैं नहीं बोलूँगी कि ये ख्याली पुलाव पकाते हैं, नो, क्योंकि उसके अगेंस्ट में ना उनके पास प्रैक्टिकल एक प्लान भी होता है कि हाँ, हम इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे कुछ चीज़ों को, इसी तरह से अगर हम स्टार्ट करेंगे और एंड भी यहीं पे होगा, फिनिश हम ही करेंगे। सो दे आर रियली अ डिटरमाइंड एंड वेरी मच फोकस्ड इंडिविजुअल। यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं, उनका उनका जो फोकस है ना उसी चीज़ के ऊपर है, ना डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं। लास्ट में हम इंट्यूटिव कार्ड से देखेंगे। सो देख लेते हैं दैट हु विल यू मैरी फॉर ग्रुप बी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स होंगे जिंदगी में फॉर ग्रुप बी, who will they marry? ओके, सो वी डू हैव द 2 ऑफ स्क्रोल्स। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा कार्ड है, मैं आपको बता देती हूँ। 7 ग्रुप ए की तरह ही आ रहा है, फेटेड मीटिंग है यहाँ पे। We do have 8 of roses. Okay, we do have 16 number, which is the tower card. We do have 6 of keys. Wow, that's amazing.
वी डू हैव जस्टिस कार्ड, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है आपके पर्सन का। यहाँ पे है द म्यूज 15। सो आई डू फाइंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला है, कर्क राशि है, कैंसर साइन इज देयर। ओके, वी डू हैव अगेन लिब्रा, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक। यहाँ पे मैं इस कार्ड को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस, मतलब 80% नो, मतलब पूरी तरह से जो है ना, जितने भी कार्ड्स मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ये कार्ड 80% इंफॉर्मेशन आपके पर्सन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ये इंसान जो है ना, उनको जो है ना, ऐसा हुआ है इनके साथ बहुत पहले। अगर आप जन्मांतर में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे जन्म उन्होंने इस तरह से बिताया कि एक साधु और संत की तरह, और कुछ जन्म में ऐसा उन्होंने बिताया कि उन्होंने सब कुछ, लग्जरीज, मटेरियल, प्लेजर, इनको सब कुछ मिला। तो इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जब अभी का सिचुएशन अगर हम बताएं, तो ये इंसान जो है ना, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। इस कार्ड का मीनिंग यही है कि दोनों वर्ल्ड, टू वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया उनको जैसे पुश एंड पुल कर रहे हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये सारे जो है, सारे दिस आर ऑल दिस मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और कभी कभी जब आध्यात्मिक वहाँ पे वो हो जाते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। और जब वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है बाकी लोग उनके उम्र के हैं, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको भी एंजॉय करने चाहिए। सो समटाइम्स दे आर इन अटर कंफ्यूजन। लेकिन ये सब चीज़ उनको एक सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता। दे एंजॉय लाइफ, दे एंजॉय द सिनेरियोज, एवरीथिंग। सिचुएशन को एंजॉय करना भी ये जानते हैं। ये इंसान, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लब्स, और ये बहुत ज़्यादा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाना खाना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक उनका जो है ना, बहुत ही वेल सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड पर्सन। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि उनको ऐसा रेस्टोरेंट पसंद होगा जो बहुत ही ओल्ड थीम का हो, और वहाँ पे 2-3 दोस्तों के साथ जो है ना, एकदम गॉसिप हो, टाइम जो है बहुत अच्छा से बिताए, उस तरह से। मे बी यू विल मीट देम द कॉफ़ी शॉप और द रेस्टोरेंट, उस तरह से हो सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक ग्रुप ए, इट कैन बी ऑब्वियसली अ डेस्टाइन्ड मीटिंग। मिलना ही है, इसलिए आप मिलेंगे वहाँ पे, उस तरह से दिख रहा है। दे कैन बी टू मच बिजी इन देयर वर्ल्ड। ये रात को भी बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं अपने काम में, बहुत ज़्यादा सीक्रेट काम भी हो सकता है ये करते हैं। ऑलराइट, एंड आई कैन फाइंड दे कैन बी फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन ऑल्सो। ये कोवेनेंट जो है, कोवेनेंट ऐसा ट्रेजर बॉक्स है जहाँ पे हमारे पृथ्वी का जितना भी डिजीजेस है, उसका क्योर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स रखा गया है, और उसी को बोला जाता है कोवेनेंट। तो यहाँ पे आर्क ऑफ द कोवेनेंट, इसका मतलब यही है कि ये इंसान को बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, बहुत ही वियर्ड सिचुएशन, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही कुछ अनोखा चीज़ों के बारे में इनको पता है। दे हैव दैट वर्ल्डली नॉलेज, ठीक है, चाहे उनके प्रोफेशन से रिलेट करता हो या नहीं। इनको जैसे फॉर एग्जांपल, जिस तरह से टैरो, इन एस्ट्रोलॉजी, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स विच आर रियली डिफरेंट, अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल नहीं, अनकन्वेंशनल। ये इंसान एक लॉयर भी हो सकता है, तो इनको बहुत ज़्यादा ही दे हैव टू मेंटेन देयर क्लाइंट्स, जो भी इनके पास आते हैं, केस किस तरह से उनको स्टडी करना, केस स्टडी करना, फिर जीतने की कोशिश करना, सब कुछ। ये इंसान के साथ भी ऐसा हुआ है कि मे बी यू एंड दिस पर्सन गॉट एंगेज्ड, बट आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, या अफेयर जो था वो एंड हो गया, या ये किसी और के साथ जुड़े थे, वहाँ पे एंडिंग हो गया। बट ये इंसान क्या है ना, कुछ सिचुएशंस को भूल नहीं पाते, दे कांट फॉरगेट द थिंग्स। उनको फिर से वही पास्ट याद आ जाता है, तो उनको दुख
होता है, दुख पहुंचता है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि वंस दे गेट द मटेरियल प्लेजर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की अफेयर्स रहे होंगे बिफोर मीटिंग यू, बट वंस दे विल मीट यू they will start only entertaining you. You will become the most important person in their life. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली। यहाँ से देख लेते हैं हम, आप उनको कोई शहर में ऐसा मिल सकते हैं ऑब्वियसली जहाँ पे एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक क्लॉक रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है, या कोई कैंपिंग के दौरान आप मिल सकते हैं, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो सकता है कि आप इन्वॉल्व हो, उस दौरान मिले, कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी हो सकता है, और रेस्टोरेंट और बार्स तो मैंने कहा ही है। सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है, हु इज़ दिस person, who is this person? Yes, okay, so this is a two of wands. Wow, two of cups, my god, कुछ लोग ऑलरेडी सेम रिलेशनशिप में हो, सेम जेंडर। ओके, 7 चैरियट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है ये इंसान जो है, देखो यहाँ पे भी चैरियट है, 2 का डुअल, दे डोंट हैव डुअल नेचर, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, दोनों भले आप लोग ऑपोजिट हो बट आपस में मिलके बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप रखोगे सोसाइटी में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दोनों के साथ बहुत अपना प्लान्स को शेयर करना, किस तरह से प्रोफेशनली भी और भी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, एक दूसरे के बिना जो है ना जीवन अधूरा हो जाएगा, इसी तरह से होगा। एंड यू विल बी, योर पर्सन इज रियली वेरी डिटरमाइंड, और जैसे मैंने आपको बताया इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है हासिल करने के लिए, बहुत कुछ, लोगों के लिए 1-2 होगा, इनके लिए बहुत कुछ है, तो उस चीज़ को हासिल करने की हमेशा ये कोशिश करते हैं। ये कोई पब्लिक फिगर भी हो सकता है या इनके प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज पर्सन्स। ओके, ब्रूम बहुत ज़्यादा ही एक लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब लक्ष्मी पूजन होती है, दिवाली होती है, तो वहाँ पे लोग क्या खरीदते हैं, ब्रूम। सो ब्रूम इज ऑब्वियसली मीन्स दैट योर पर्सन कैन बी क्वाइट अबंडेंट एंड वेल्दी। हॉर्स शू, ये भी एक सिंबल होता है जो दरवाजा के ऊपर लगाया जाता है, तो वेरी मच इट इज़ नोन एज लकी चार्म, तो ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली लकी होंगे। आई विल डेफिनेटली कन्विंस माई पेरेंट्स फॉर आवर मैरिज, तो देखो अगर आप दोनों सेम रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, बट आपके पर्सन मना लेंगे। अगर आप लोग ऑपोजिट भी है, मेल फीमेल है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस आए, तो हो सकता है कि इनको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा मैरिज के लिए, और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्योरिटी इन रिलेशनशिप, 100% इट इज़ प्योर, ओके, लाइक सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, शुद्धता का प्रतीक। हिडन फीलिंग्स, ये इंसान हो सकता है कि पहले आपको हो सकता है कि कन्फेस ना करे, बाद में ये आपको करेंगे। नियर द सी बीच, रिवर साइड या लेक, उसके सामने भी आप मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, इशू विथ फैमिली, इनका हो सकता है बचपन से ही लेके उनके पेरेंट्स या अपने भाई बहन के साथ इश्यूज रहे होंगे। वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड, आई टोल्ड यू दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, इनको कोई ना हरा नहीं पाता है। कैटरपिलर, तो कैटरपिलर एक समय पे क्या होगा, बटरफ्लाई ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, दोनों में चेंजेस लाने के लिए है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है, ये है। लास्ट, डिस्कनेक्टेड बट बॉन्डेड स्पिरिचुअली, हो सकता है कि अभी आप लोग अलग अलग हैं, बट आध्यात्मिक अगर हम देखें, उस दुनिया से देखें, तो आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, सिर्फ मैनिफेस्ट होना बाकी है ये मटेरियल रियलिटी में। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स, तो इनिशियल्स से हम देखेंगे। ओके, सो वी डू हैव D, 7, 6, TY। हो सकता है कि टुडे मतलब जिस दिन इस रीडिंग को देखे, तो हो सकता है उस दिन, या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट जस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि अरे
ये तो मैं आज ही मिला हूँ इस इंसान से, बट मुझे पता नहीं था, कुछ इस तरह से हो सकता है. ओके, HGROBP. So they can be, taking care of their diet. N हो सकता है या Z. This is Z and this is N. Okay. 5 3 5 3 2 7 6. 2 3 6 7 can be important. Okay. 0 20. 20th can be the date of birth. 7 can be the date of birth. 3 9. Okay. 2 can be the life path number. 6 भी तो है यहाँ पे. 69 और 96. They can be Cancer sign. ओके, डीपी. ये अपना डीपी को जो है ना वो बदलते रहते हैं. ठीक है. ऑल राइट. आपको उनका डीपी का पिक्चर देख के ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे. ओके. ऑल राइट. सो दिस इज, आई डू थिंक सो जिस दिन आप मिलेंगे उस दिन बारिश होगा. RAI होना चाहिए. हाँ, IN, रेन. सो यू कैन मीट इन द मानसून सीजन ऑल्सो. ये भी हो सकता है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.